तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं अपना एक पर्सनल स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये ऑप्शंस ट्रेडिंग का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें ये पार्ट 2 है हमारा। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि देवेंद्र सर हमारा लॉस हो गया है, 20,000 रुपए का लॉस हो गया एक हफ्ते में, हमारा 80,000 रुपए का लॉस हो गया 2 महीने में, हमारा 5,000 रुपए का लॉस हो गया है एक दिन में। तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था, उसी के रिप्लाई में मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें हमने अपने पर्सनल स्ट्रेटजी को शेयर किया हुआ है। ठीक है, इस स्ट्रेटजी को बनाने में मुझे लगभग 3.5 साल का समय लगा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में हमने इस स्ट्रेटजी को बनाया हुआ है और बहुत आसान तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस स्ट्रेटजी में हम क्या क्या सीखने वाले हैं आज बताते हैं आपको। हमने अब पर्सनल स्ट्रेटजी बनाया हुआ है जिसका हमने नाम दिया हुआ है द सोनभद्र स्ट्रेटजी। ठीक है, इसको हमने अपने यूट्यूब चैनल के नाम से ही नाम दिया हुआ है। तो ये स्ट्रेटजी आपको बताएगा हमें एंट्री कहाँ पे लेना है, एग्जिट कहाँ पे करना है और इसका टारगेट प्राइस कितना होने वाला है। टारगेट प्राइस जब भी हम ट्रेड लेंगे तो इसका टारगेट जो है 50 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट के बीच में होने वाला है। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो हमारा होगा, मैक्सिमम जो होगा स्टॉप लॉस वो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाने वाला है अगर हमें स्टॉप लॉस हिट होता है तो। ठीक है, तो इसके बाद हम सीखेंगे इसमें रिस्क रिवार्ड कितना होता है। तो रिस्क रिवार्ड आपका देख लीजिए, तो रिस्क रिवार्ड 1:2 होता है, 1:3 होता है, 1:4 भी चला जाता है कभी कभी, और इससे ऊपर भी चला जाता है, डिपेंड करता है मार्केट कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस द सोनभद्र स्ट्रेटजी को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में, जैसे आप स्टॉक में यूज कर सकते हैं, एफएनओ में यूज कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड कमोडिटी में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे आप इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्विंग के लिए यूज कर सकते हैं इसको, और इसे आप इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आगे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इसका टाइम फ्रेम क्या क्या हमें लेना है। ठीक, और इसे हम फॉरेक्स मार्केट में भी यूज कर सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट में भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन इस स्ट्रेटजी को हमने बहुत आसान तरीके से समझाने का कोशिश किया है। अगर आप इस स्ट्रेटजी के बेस पे 10 ट्रेडिंग डेज से लेकर 30 ट्रेडिंग डेज तक इसे आप फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ बाई किए होते 23,240 के लेवल पे और यहाँ आप पूरा मूव कैप्चर कर सकते थे 22,880 तक, लगभग 600 का जो है पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे इस स्ट्रेटजी के मदद से। और यहाँ पे अगर आप बाई करते 22,240 पे, यहाँ आप बाई करते 23,240 पे, तो यहाँ आप 23,320 तक आप मूव कैप्चर कर सकते, मतलब यहाँ पे 80 पॉइंट का आप मूव कैप्चर कर सकते थे बहुत आसानी से। ठीक है, आप यहाँ अगर बाई करते 23,080 पे और यहाँ तक आप प्राइस मूव, यहाँ तक आप जो है मूव कैप्चर कर सकते थे 23,240 तक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ अपना कुछ पर्सनल स्ट्रेटजी मैं पिछले 4 सालों से फॉलो करता आया हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है जिसका एक्यूरेसी लगभग 90% के आसपास आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ हम सेल किए होते या पुट ऑप्शन को बाई किए होते तो 2 ही कैंडल में देखिए हमारा लगभग 23,280 से लेके 23,120 का, मतलब कि लगभग यहाँ से 150 पॉइंट का कैप्चर 2 ही कैंडल करा देता है हमको। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये हमें कैसे बड़े बड़े मूव को कैसे कैप्चर करना है। ठीक है, तो चलिए आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इंडिकेटर कैसे लगाना है हमें और कैसे हमें बड़े बड़े मूव को कैप्चर करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे पूरा डिटेल में, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक, तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपको शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट देगा। ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं या इंट्राडे में करना चाहते हैं, ये सारे ट्रेडिंग में फायदेमंद इंडिकेटर हमने सभी में यूज करके देखा है। तो स्ट्रेटजी जो रहेगा हमारा टेक्निकल बेस पे रहेगा, कोई न्यूज बेस पे नहीं रहेगा हमारा जो स्ट्रेटजी रहेगा। ठीक है, तो इस इंडिकेटर के लिए आपके कुछ एंट्री रूल है जो हम समझा देते हैं। ठीक है, एंट्री रूल हम समझा देते हैं पहले।
एंट्री रूल। तो मान लीजिए पहला एंट्री रूल है कि एक हम इसमें लेंगे ईएमए लेंगे जिसका जो है वैल्यू रहेगा वो 10 डेज का रहेगा, और दूसरा जो ईएमए मान लीजिए रहेगा ये 16 डेज का रहेगा। ठीक है, 16 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो जो हमारा कैंडल जो बनेगा यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बनेगा इसके ऊपर, तो हम कॉल साइड के साइड जाएंगे और इसके साथ ही देखेंगे हम कि इसका जो एंगल जो बन रहा है, मूविंग एवरेज का एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। मतलब 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 30 से 45 के बीच में होना चाहिए। 30 से 45 डिग्री के बीच में इसका एंगल बनना चाहिए, बेस अगर माने हम एक सीधा लाइन खींचे तो। ठीक है, तो ये है हमारा एंट्री पहला रूल। और दूसरा रूल हमारा क्या है, इससे एक बुलिश कैंडल बना होना चाहिए। बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल मतलब हैमर हो गया, इंगल्फिंग हो गया, ये कैंडल बने होना चाहिए, तब हमारा दूसरा रूल फॉलो होता है। और तीसरा जो रूल है हमारा, जो दूसरा इंडिकेटर है, यहीं पे आपको देगा सिग्नल बाई का। ठीक है, जहां से आपको इसके हाई को ब्रेक करते ही हमें ट्रेड में एंट्री ले लेना है कॉल साइड में। यहाँ पे हमें एंट्री लेना है और मूव को वहां तक कैप्चर करना है जहां तक अगला जो है, जो अपना सिग्नल आएगा वो सेल का ना आ जाए। ठीक है, यहाँ तक, मतलब अगला जब तक सिग्नल सेल का नहीं आ जाता है तब तक हमें जो है ट्रेंड में बने रहना है और प्रॉफिट कैप्चर करते रहना है। और साथ ही साथ हमें स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करते जाना है। 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट पे जो है स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना है। तो ये था हमारा तीसरा रूल, जो है एंट्री का जो रूल है। ठीक है, अब एग्जिट का रूल मैंने बता दिया आपको कि जब तक यहाँ पे नेक्स्ट सिग्नल ना आ जाए सेल का, तब तक हमें ट्रेंड में बने रहना है। ठीक, तो इसके लिए हमें जो है टाइम फ्रेम कौन कौन सा यूज करना है। अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग के लिए 3 मिनट या 5 मिनट आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा हो गया इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए भी आप 5 मिनट यूज कर सकते हैं या 15 मिनट यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर 15 मिनट पे यूज करिएगा आप, तो ये एक्यूरेसी लगभग आपका 95% देता है अगर आप 15 मिनट पे यूज करेंगे तो। अगर आप इसे BTST मतलब बाई टुडे सेल टुमारो, BTST अगर आप करना चाहते हैं, बाई टुडे या सेल टुमारो, इसके लिए आपको जो एनालिसिस करना है वो 15 मिनट या 30 मिनट पे इसको लगाना है, तभी ये प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी लगभग 85% होता है BTST ट्रेड के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसका एंट्री रूल क्या है, ये एंट्री रूल बता दिया, एग्जिट रूल बता दिया, और इसमें हमें क्या लगाना है, 2 इंडिकेटर लगाना है। ठीक है, और उस इंडिकेटर का मैं सेटिंग करके दिखाने वाला हूँ इसी वीडियोज में। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी आपको लैपटॉप और टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे सिर्फ और सिर्फ आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो में ही ये सेटिंग करके दिखाने वाला हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले एक ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। हमने ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को सबसे पहले ही डाउनलोड कर लिया है, तो हम इसे ऑन करते हैं। ये बिल्कुल लाइव मार्केट का चार्ट जो दिख रहा है अभी, इसमें हमें बहुत सारा कन्फ्यूजन, यहाँ पे देखिए लाइव मार्केट चल रहा है अभी, तो इसमें अगर ज़्यादा चीज़ें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 इंडिकेटर का हम यूज करेंगे जो आपको बताएंगे मार्केट में कि कहाँ हमें बाई करना है, कहाँ हमें सेल करना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इतना बड़ा ट्रेंड को हम कैप्चर कर सकते थे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, ये अगर मार्केट में हम नए हैं तो कैसे एनालिसिस कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें किसी भी चीज़ की सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये क्या चीज़ है, मैं बताता हूँ आपको कैसे इंडिकेटर को लगाना है इस चार्ट पे, ताकि हम यहाँ से यहाँ तक का मूव कैप्चर कर लें इजीली, हमें आसानी से कैप्चर करने को मिल जाए। ठीक है, तो ये पेंसिल वाला आइकन पे, पेंसिल के बगल में जो आइकन दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक टूल सेक्शन में इंडिकेटर का ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते ही इंडिकेटर का सर्च करेंगे, इंडिकेटर का यहाँ पे नाम डालेंगे यूटी बोट अलर्ट, यूटी बोट अलर्ट, ये देख लीजिए क्वांट नोमाद के नाम से ये इंडिकेटर यहाँ पे शो हो रहा है। इसे एक बार क्लिक कर दीजिए, ये आपके चार्ट पे लग चुका है। ठीक, और दूसरा जो इंडिकेटर है इसको हम सर्च करेंगे एस आर चैनल, एस आर चैनल मतलब आ जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल, लॉन्सम का आ रहा है यहाँ पे नाम, यहाँ पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये जो है इंडिकेटर चार्ट पे जाकर के अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहीं पे दे दिया बाई का, यहाँ पे दे दिया सेल का, यहाँ पे दे दिया सेल का, यहाँ पे दे दिया बाई का, मतलब बहुत सारा यहाँ पे कंफ्यूजन है। दोनों इंडिकेटर हमने लगा लिया है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सेल बाई, देखिए बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो इस कन्फ्यूजन और नॉइज को क्लियर करने के लिए हमें सबसे पहले यूटी बोट अलर्ट इंडिकेटर पे क्लिक करना होगा। ठीक, हमने क्लिक कर दिया इस पर, और इसके बाद इसका जो सेटिंग है, पहला में आ रहा है इसे हम हाइड कर सकते हैं, और दूसरा में आ रहा है इसका सेटिंग को हम चेंज करें, तीसरा हम डिलीट कर सकते हैं। तो हमें डिलीट नहीं करना है, हमें जाना है सेटिंग पे, तो सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो की वैल्यू दिख रहा है, जो पहले से जो प्री वैल्यू सेट आएगा वो आएगा 1, जिसे हमें चेंज करके यहाँ पे कर देना है 2, और जो ATR पीरियड है 10, जो जिसे हमें चेंज करके कर देना है 1। ठीक है, इसको हमें चेंज करके कर देना है 1, और इसके बाद इसे ओके कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से देखिए कितना क्लियर हो गया, यहाँ पे सिर्फ बाई का यहाँ पे आ रहा है और सेल का यहाँ पे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको बाई करते 24,050 पे, तो यहाँ तक आप 24,600 तक का मूव इजीली कैप्चर कर सकते थे। ये है इंडिकेटर जिसके थ्रू आप बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ हमें कंफर्मेशन भी चाहिए, तो इसके लिए दूसरा वाला जो इंडिकेटर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, इसके सेक्शन में जाएंगे और इसके सेटिंग को ओपन करेंगे। इस सेटिंग को ओपन करने के बाद मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको हम चेंज कर लेंगे, इसको चेंज करके कर देंगे, एक को कर देंगे 16 और दूसरे को कर देंगे 10, और यहाँ पे जो है क्लिक कर देंगे ताकि ये इंडिकेटर जो है प्लॉट हो सके। करने के बाद हम इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पे दो जो लाइन प्लॉट हो रहे हैं, इसके थ्रू आप ये चीज़ें अभी हम आपको बताए थे बुक में, यहाँ पे देख लीजिए। इसका देखिए अभी जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री से ज़्यादा है, और सेल का सिग्नल भी है, और जो है मूविंग एवरेज जो है 10 वाला ये नीचे है, और जो है 16 वाला वो ऊपर है। तो यहाँ पे बहुत परफेक्ट सिग्नल दिया हुआ है, ये यहाँ पे बहुत परफेक्ट सिग्नल दिया हुआ है, जिससे आप ट्रेड डाउन साइड का ले सकते हैं, पुट साइड में आप ट्रेड बना सकते हैं। ये कहाँ तक आप मूव कैप्चर कर सकते थे, देखिए एंट्री लगभग हमारा 24,040 के आसपास हुआ है, मान लीजिए 24,050 के आसपास हुआ है हमारा एंट्री। तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा, नेक्स्ट जो सिग्नल होगा बाई का वहां तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंट्री हुआ हमारा, और ये जो प्रॉफिट है कहाँ तक दिया हमें, 23,600 तक, मतलब कि 400 पॉइंट तक मूव इजीली आप कैप्चर कर सकते हैं यहाँ। ठीक, और दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कोई रूल फॉलो नहीं होता है, क्योंकि देखिए मूविंग एवरेज जो है नीचे है, जो हमारा 10 EMA वाला है, और ऊपर है जो 16 EMA, तो यहाँ हमारा रूल फॉलो नहीं होता है, तो यहाँ पे हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। और दूसरा एग्जांपल देखिए आप, एंगल देखिए जो 30 डिग्री से आसपास है, 30 डिग्री के ही आसपास है जो EMA का एंगल है। स्टाइल में जा करके इसका जो है विड्थ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल, तो आपको और ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए जो सिग्नल मिला हमें सेल साइड का मिला है, तो इसका एंगल जो है 30 डिग्री या 45 डिग्री से कम है, 30 डिग्री से सेल किए होते 23,700 पे। तो इसके बाद हम इसे कहाँ तक मूव कर सकते, इसका मूव हम 23,700 पे पुट साइड का ट्रेड लिए होते तो 23,520, इसका मतलब 180 पॉइंट हम कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पे हमारा रूल फॉलो नहीं होता है, तो यहाँ पे हम ट्रेड अवॉइड करेंगे।
और यहाँ पे भी हमारा रूल फॉलो नहीं होता तो यहाँ पे भी हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। बेशक ये मूव दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन हमारा जो रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा रूल जो है फॉलो हो रहा है इस एरिया में। देखिए एंगल जो है 30 डिग्री से ज़्यादा है और 45 डिग्री से कम है, और सेल का जो सिग्नल मिला हुआ है जो यहाँ पे हम सेल कर देते, मतलब पुट को सेल कर देते। तो यहाँ पे अगर हम पुट को सेल कर दें 23,400 के आसपास, तो देखिए अगले दिन मार्केट जो है गैप डाउन खुला हुआ है, तो यहाँ से भी ट्रेड को हम कैप्चर कर सकते थे। कितने पॉइंट, 23,400 से लेकर 23,175, मतलब 150 से 200 पॉइंट आराम से कैप्चर कर सकते थे यहाँ पर भी। तो यहाँ तक आप लगभग 400 पॉइंट का मूव कैप्चर करने को मिल जाता है। यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया हुआ है, यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया हुआ, लेकिन हमारा ये रूल यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे बाई का सिग्नल दिया हुआ, लेकिन यहाँ हमारा रूल फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ भी सेल का सिग्नल दिया हुआ है, लेकिन रूल हमारा फॉलो नहीं हो रहा है। कौन सा रूल नहीं फॉलो हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बाई का सिग्नल दिया होता तो रूल फॉलो हो जाता। नीचे देखिए 16 EMA और ऊपर देखिए 10 EMA। 10 EMA अगर ऊपर रहेगा तो 16 EMA नीचे रहेगा, तो हम कभी भी डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। कब लेंगे ट्रेड, जब 10 EMA ऊपर रहेगा और 16 EMA नीचे रहेगा, 16 EMA नीचे रहेगा और बाई साइड का सिग्नल मिलेगा, तब हम वहाँ पे अपर साइड का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो और सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। कॉल साइड का एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, और यहीं पे हमारा सिग्नल मिल रहा है बाई का। यहाँ पे अगर हम बाई करते हैं 23,775 पे, यहाँ पे बाई करते तो कितना बड़ा ट्रेंड आपको मिल जाता, 24,200 तक। मतलब कि लगभग लगभग यहाँ पे देख लीजिए 500 के आसपास पॉइंट आपको कैप्चर करने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। अगर आप इस पे ट्रेड करते हैं तो इसका एक्यूरेसी लगभग लगभग 90% के आसपास जाता है, अगर टाइम फ्रेम आप 15 मिनट का यूज करते हैं। ठीक है, अगर टाइम फ्रेम 5 मिनट का यूज करेंगे तो इसका एक्यूरेसी थोड़ा सा कम हो जाता है, इसका लगभग एक्यूरेसी हो जाता है 75% के आसपास। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि हमारा 22,000 का लॉस हो गया, हमारा 80,000 का लॉस हो गया 2 महीने में। तो अगर आप रिस्क रिवार्ड अगर फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप हमेशा ही लॉस में रहेंगे। तो अपने रिस्क रिवार्ड पे ध्यान दीजिए, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।